नमस्कार, वर्ल्ड एट 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। दुनिया का इतिहास 360 डिग्री घूम गया है। जिस ब्रिटेन में भारत पर तिकड़म और हिंसा की बदौलत करीब 200 साल राज किया, आज उसी ब्रिटेन के सांसदों ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, वह भी निर्विरोध। और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त भी कर दिया। ब्रिटेन की फंसी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 357 सांसदों वाली कंजर्वेटिव पार्टी में उनके अलावा कोई नहीं था जिस पर ब्रिटेन के सांसदों को भरोसा बन सके। भारत के लिए निश्चित तौर पे एक गर्व की बात है कि ईसाई बहुल ब्रिटेन ने एक घोषित हिंदू को अपना नेता चुना है। इसी ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि उसने तलवार और बाइबिल लेकर पूरी दुनिया पर राज किया और उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त कभी नहीं होता था। आज उसी ब्रिटेन का एक रियाया यह बताएगा कि राज कैसे किया जाता है, अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाता है। तो कौन है ऋषि सुनक, जिसे लेकर भारत के लोग इतने प्रफुल्लित हैं और ब्रिटेन में भी लोगों को उनके बारे में इतनी रुचि है। ऋषि सुनक अविभाजित भारत के मूल के हैं, जिनके नाना तत्कालिक पंजाब से पलायन करके अफ्रीका चले गए थे और फिर जब वहां नहीं जमा तो वे ब्रिटेन में वापस लौट आए। अफ्रीका और ब्रिटेन जाकर भी उन्होंने अपनी भारतीयता और अपनी पहचान को नहीं खोया। सगे संबंधी भी भारतीय ही रहे। उनके पिता इंग्लैंड के डॉक्टर बने और माता ने फार्मेसी की दुकान खोल ली। पूरा परिवार लगातार हिंदू बना रहा, अपनी आस्था को कभी कम नहीं किया और न ही उन्होंने कभी अपने धर्म को छुपाया। उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और उसके लिए पैसा जुटाने के लिए अन्य एशियाई छात्रों की तरह रेस्टोरेंट में बेरे का भी काम किया। ऋषि सुनक को प्रबंधन में MBA करने के लिए अमेरिका का फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला, जिसकी बदौलत वे अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। स्टैनफोर्ड में ही उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई और जब वे वापस इंग्लैंड लौटे तो 2009 में दोनों ने शादी कर ली। अक्षता मूर्ति भारत के इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पुत्री हैं। सुनक ने खुद को पूंजी निवेश मामले में कंसल्टेंट के रूप में स्थापित किया और बेंगलुरु से लंदन तक निवेश को प्रोत्साहित करने में लगे रहे। काम के साथ साथ वे 2010 से ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य भी बने और कुछ दिनों तक उन्होंने बतौर इंटर्न कंजर्वेटिव पार्टी में काम भी किया। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने के लिए टिकट दिया और वे रिचमंड से संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए। फरवरी 2020 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया और सुनक ने कोविड महामारी के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। बाद में बोरिस जॉनसन के व्यवहार और उनके कारण पार्टी की इमेज को हो रही क्षति की वजह से 5 जुलाई 2022 को ऋषि सुनक ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बाद में बोरिस जॉनसन को भी सांसदों के बीच अविश्वास प्रस्ताव की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और लिज ट्रस से चुनाव हार गए। सुनक लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए और उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना की, सलाह भी दी, लेकिन लिज ट्रस मानी नहीं। ब्रिटेन का आर्थिक संकट बढ़ रहा था और पाउंड का मूल्य नीचे जा रहा था। वैसे में 21 अक्टूबर 2022 को लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद संभालने के 45वें दिन ही इस्तीफा दे दी और सांसदों के बीच से प्रधानमंत्री के चुनाव की घोषणा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व रक्षा मंत्री पेनी मॉर्डेंट ने चुनाव में शामिल होने की घोषणा की, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बीच अपेक्षित प्रस्तावकों के 100 सांसदों के मत नहीं जुटा पाने के कारण वे दोनों मैदान से बाहर हो गए और ऋषि सुनक निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए। अब वे ब्रिटेन के पहले अश्वेत और पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। इतिहास का चक्का निश्चित तौर पे 360 डिग्री घूम गया है। ब्रिटिश शासन के गुलाम देश का वंशज आज ब्रिटेन का शासक है, लेकिन ब्रिटेन के सांसदों के खुले दिल की भी प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने रेस और धर्म की परवाह किए बिना भारतीय मूल के एक सांसद पर विश्वास किया और देश की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी है। तो आगे का रास्ता और चुनौतियां क्या है ऋषि सुनक के सामने? ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। राजनीति में भी वे मात्र 7 साल से हैं। वैसे में ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कंजर्वेटिव पार्टी की एकता बनाए रखने की। हालांकि लिज ट्रस और पेनी मॉर्डन ने ऋषि सुनक के साथ सहयोग का वादा किया है, लेकिन बोरिस जॉनसन पूरी तरह चुप है।
बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक को काम करने देंगे या अवरोध पैदा करेंगे, यह यक्ष प्रश्न है। आर्थिक चुनौती भी विराट है। ब्रिटिश पाउंड की महत्ता फिर से स्थापित करना और महंगाई पर काबू पाना ऋषि सुनक की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। भारत के साथ व्यापारिक समझौते को शीघ्र पूरा करना और ब्रेक्सिट के बाद हुई क्षति को भरपाई करना ताकि लोगों को रोजगार मिले, उनके लिए अहम होगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर हुई क्षति का आकलन और उससे निकलने के उपाय करना भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2024 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाला है, लेकिन लेबर पार्टी ने राजनीतिक अस्थिरता और अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पे अभी ही मध्यावधि चुनाव की मांग करनी शुरू कर दी है। आर्थिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा ऋषि सुनक के सामने लेबर पार्टी के उत्साह को कम करने की जिम्मेदारी रहेगी, ताकि ऋषि सुनक खुद 2024 में होने वाले आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करें और चुनाव जीतें। इतिहास के चक्की का 360 डिग्री घूमने की यह सबसे बड़ी सफलता होगी। तो ऋषि सुनक की संभावनाएं क्या है? ऋषि सुनक के सफल होने की संभावना काफी प्रबल है, इसलिए कि वे आधुनिक अर्थव्यवस्था को समझते हैं। कॉर्पोरेट जगत और आम आदमी की जरूरतों को पूरा करते हुए वे खुद जिए हैं। वे भारत और ब्रिटेन के संबंधों को भी व्यक्तिगत तौर पर समझते हैं और उन्हें भारत का सहयोग मिल सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, और ऐसे में भारत और ब्रिटेन का सहयोग ऋषि सुनक के लिए सफलता का एक मार्ग हो सकता है। इससे ब्रिटेन की मंदी दूर करने में भी सहूलियत होगी। राजनीतिक तौर पर ब्रिटेन के एशियाई मूल के लोगों में उनके प्रधानमंत्री बनने के कारण लेबर पार्टी के एशियाई वोट का एक हिस्सा कंजर्वेटिव पार्टी को मिल सकता है। लेकिन एक सावधानी ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाहर के एशियाई और खासतौर पर भारतीय मूल के लोगों को बरतनी पड़ेगी कि वे समझें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, एशिया के नहीं। इसलिए ऋषि सुनक कोई कठिन कदम उठा सकते हैं जिसका कि एशियाई लोगों को बुरा नहीं मानना पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।